हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम सोहनलाल द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सोहनलाल द्विवेदी, देखिए जीवन परिचय। पहला हेडिंग है हमारा जीवन परिचय। सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म सन 1906 ईस्वी में फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में एक संपन्न परिवार में हुआ था। कब हुआ था? 1906 में। कहाँ पर? फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में, और एक संपन्न परिवार में हुआ था। इनके पिता श्री वृंदावन प्रसाद द्विवेदी थे। इनके पिता का क्या नाम थे? श्री वृंदावन प्रसाद था। किसके? सोहनलाल द्विवेदी जी के पिता का नाम श्री वृंदावन प्रसाद द्विवेदी था। इनकी हाई स्कूल तक की शिक्षा फतेहपुर में तथा उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में हुई। सन 1938 से 1942 ईस्वी तक वे दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का लखनऊ से संपादन करते रहे। कब से कब तक? 1938 से 1942 ईस्वी तक संपादन करते रहे। किस पत्र का? अधिकार पत्र का। कुछ वर्षों तक वे बाल सखा के अवैतनिक संपादक भी रहे। काव्य रचना के साथ ही इन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में भी सक्रिय रूप से भाग लिया। अपनी पौराणिक एवं राष्ट्रीय रचनाओं के लिए ये जनता तथा कवि सम्मेलनों में सदैव सम्मानित होते आए। इन्होंने साहित्य सेवा को व्यवसाय नहीं माना। आज़ादी के बाद गांधीवाद की मशाल को जलाए रखने वाले कवि योद्धा पंडित सोहनलाल द्विवेदी का देहावसान 29 फरवरी 1988 ईस्वी को हुआ। आगे देखते हैं। इनकी दूसरा हेडिंग है हमारा साहित्यिक सेवाएं। इनकी साहित्यिक सेवाएं क्या रही हैं? तो द्विवेदी जी जन्मजात कवि थे। अपने विद्यार्थी जीवन से ही इन्होंने कविताएं लिखनी प्रारंभ कर दी थी। अपनी कविताओं के माध्यम से इन्होंने देश के नव युवकों में अभूतपूर्व उत्साह एवं देश प्रेम की भावना का संचार किया। इनके द्वारा लखनऊ से प्रकाशित होने वाले अधिकार नामक पत्र का सफलतापूर्वक संपादन किया गया। इन्होंने बाल सखा नामक मासिक पत्रिका का संपादन भी किया। गांधी जी से ये विशेष रूप से प्रभावित थे। इसी कारण इनके काव्य में गांधीवादी विचारधारा के दर्शन होते हैं। सन 1941 ईस्वी में आपका प्रथम काव्य संग्रह भैरवी प्रकाशित हुआ। कब प्रकाशित हुआ? 1941 में। याद रखिए, भैरवी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनका काव्य 1941 में प्रथम काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। इसके बाद से ये निरंतर साहित्य साधना में संलग्न रहे। बालकों को प्रेरित करने के उद्देश्य से भी इन्होंने श्रेष्ठ साहित्य का सृजन किया। इनकी प्रमुख रचनाएं देखते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हिंदी साहित्य की उन्नति एवं समृद्धि हेतु इन्होंने पूर्ण समर्पण भाव से कार्य किया। इनके प्रमुख काव्य संग्रहों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। पहला है इनका पहला काव्य है भैरवी में इसमें स्वदेश प्रेम के भावों की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? स्वदेश प्रेम की भावना की। वासव दत्ता में इसमें भारतीय संस्कृति के प्रति गौरव का भाव झलकता है। किसके प्रति? भारतीय संस्कृति के प्रति भाव झलकता है, गौरव भाव झलकता है। तीसरा है हमारा कुणाल। यह प्रबंध काव्य ऐतिहासिक आधार पर लिखा गया है। चौथा है हमारा पूजा के स्वर्ण। इसके माध्यम से कवि ने जनता में नवजागृति उत्पन्न करते हुए एक युग प्रतिनिधि काव्य के रूप में कार्य किया।
अब अगला देखते हैं इनकी अन्य कृतियाँ। इनकी राष्ट्रीय चेतना से ओत-प्रोत अन्य रचनाएं हैं। पहला है पूजा गीत, विश्वपान, युगाधार, वासंती तथा चित्रा। द्विवेदी जी ने बाल साहित्य का भी पर्याप्त सृजन किया है। इनकी लोकप्रिय बाल पुस्तकें कौन सी है देखें, बांसुरी और झरना, बच्चों के बापू, दूसरी है बच्चों के बापू, तीसरी है दूध बताशा, फिर है बाल भारती, फिर है शिशु भारती, हंसो हंसाओ तथा नेहरू चाचा। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप लोगों ने सुना ही होगा। चलिए, ये था हमारा सोहनलाल द्विवेदी जी का जीवन परिचय। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।